व्हाट्सअप दोस्तों एंड वेलकम टू दी वन परसेंटर्स। अगर आप एक मेंढक को गर्म पानी में रखते हो तो वो उसमें से तुरंत भाग जाएगा, लेकिन अगर आप उसी मेंढक को पहले नॉर्मल वाटर में रखते हो और फिर उस वाटर को ग्रेजुअली गर्म करते हो तो उस मेंढक को ये रियलाइज होने से पहले ही वो पानी इतना गर्म हो जाएगा कि उसकी जान चली जाएगी। ऐसे ही कुछ लोग इसी मेंढक की तरह होते हैं और उनकी फाइनेंशियली लाइफ इतनी धीरे धीरे खराब होती है कि उन्हें रियलिटी रियलाइज होने से पहले ही वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। सो दोस्तों, इस सिचुएशन में कभी ना आने के लिए और अगर आप इस सिचुएशन में ऑलरेडी हैं तो इससे बाहर निकलने के लिए आज हम 7 बेबी स्टेप्स की बात करेंगे फ्रॉम अ बेस्ट सेलर टोटल मनी मेकओवर बाय डेव रैमजी। बेबी स्टेप 1, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड ऑफ 25,000 रुपीज। आपका पहला स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम शुड बी टू क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। जैसे जब आप साइकिलिंग करते हैं और जब रोड्स के बीच में बम्प्स आते हैं तो अगर आपकी साइकिल में शॉकर्स नहीं होंगे तो आपको अपनी साइकिल रास्ते में ही रोकनी पड़ेगी और आपका ट्रिप काफी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी साइकिल्स में शॉकर अच्छे हैं तो आपको कुछ बम्प्स का तो पता भी नहीं चलेगा। ये इमरजेंसी फंड लाइफ के कुछ ऐसे ही बम्प्स जैसे इमरजेंसी हॉस्पिटल बिल्स और कोई भी इमरजेंसी एक्सपेंस को पार करने में मदद करेगा, और वो भी कोई कर्जा लिए बिना। आपको अराउंड 25,000 रुपीज का इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है और आप अपने इस फंड को वहां पे रखिए जहां से आप उसे इजीली एक्सेस ना कर पाए। वो कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। और आपको ऐसा इसलिए करना है जिससे आपको कोई भी अगर फैंसी चीज दिखे और आपको ये इमरजेंसी फंड यूज करने का मन करे तो आप इस टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर सको। और आज तक का जो मैंने इसका बेस्ट एग्जाम्पल सुना है वो है एक लेडी ने एक फ्रेम के अंदर अपना इमरजेंसी फंड रख दिया और उस पर एक नोट लगा दिया, इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक ग्लास, और आज तक भी उन्होंने वो ग्लास ब्रेक नहीं किया है। और आपका ये फंड लिक्विड होना चाहिए, मतलब या तो आप इसे अपने पास कैश में रखिए और या फिर इसका एक सेपरेट अकाउंट खोल के उसे अपने बैंक अकाउंट में रखिए। और ये पैसा अभी इन्वेस्ट करके आगे और पैसा कमाने के लिए नहीं है, उसकी हम आगे बात करेंगे। बेबी स्टेप नंबर 2, गेट द डेब्ट स्नोबॉल रोलिंग। इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के बाद आपका सेकेंड स्टेप होगा अटैकिंग योर डेब्ट। अगर आप एक छोटे से स्नोबॉल को बर्फीले पहाड़ के टॉप से उसे नीचे फेंकोगे तो वो एंड में एक बड़ा स्नोबॉल बन जाएगा। और यही सेम कर्जे के साथ होता है। हम शुरू हमेशा छोटे कर्जे से ही करते हैं, पर धीरे धीरे वो कर्जा बड़ा होता रहता है। तो ऑथर ने इस कर्जे को ऐसे ही टैकल करने के लिए बोला है। वो कहते हैं कि आप अपने इन कर्जों की एक लिस्ट बनाओ फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और अभी के लिए आप इसमें अपना हाउस का मॉर्गेज ना इंक्लूड करें। अब आप ऊपर से एक एक करके अपने कर्जों को पे ऑफ करना शुरू करें, और याद रखें कि आप इन कर्जों को चुकाने के लिए अपना इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल ना करें। और ये फॉर्मूला इसीलिए काम करता है क्योंकि इससे आपको क्विक विंस की फीलिंग आएगी। जैसे अगर कोई वेट लॉस डाइट शुरू करता है और पहले ही हफ्ते में उसका 2 kg वेट गिर जाता है तो उसे और मोटिवेशन मिलता है उस डाइट को कंटिन्यू रखने के लिए। तो इस स्टेप स्नोबॉल वाले फॉर्मूला से भी आपको ऐसी ही फीलिंग आएगी और धीरे धीरे करके आप अपने सारे कर्जे चुका दोगे। बेबी स्टेप नंबर 3, ग्रो योर इमरजेंसी फंड टू 3 to 6 मंथ ऑफ योर एक्सपेंसेस। अपने डेब्ट्स क्लियर करने के बाद अब आपको अपना इमरजेंसी फंड जिसमें आपने 25,000 रुपए सेव किए थे स्टेप 1 में, उसे ग्रो करना होगा। आपको कैलकुलेट करना है कि आपके अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के घर के कितने खर्चे हैं, और अब आपको उस इमरजेंसी फंड में कम से कम 3 महीने के खर्चे रखने होंगे। तो अगर आपके महीने का खर्चा 30,000 रुपीज है तो आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम 90,000 रुपीज होने चाहिए। ये फंड उस वक्त के लिए है अगर आप किसी भी रीजन से अपनी जॉब पे नहीं जा पाए या आपके बिजनेस में किसी भी रीजन से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, और तब भी आप डेब्ट का सहारा लिए बिना अपने इस फंड में से घर के खर्चे कर सके बिना बिल्स की टेंशन के। और इस कोविड-19 के टाइम पे बहुत से लोगों ने यह हार्ड वे सीखा है कि ऐसे इमरजेंसी फंड का होना कितना ज्यादा जरूरी है। और अगर आप फ्यूचर में कभी जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उसे स्टार्टिंग से ही प्रॉफिटेबल करने की जगह आप उसकी ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं। बेबी स्टेप नंबर 4, इन्वेस्ट एटलीस्ट 15% ऑफ योर इनकम टुवर्ड्स रिटायरमेंट। ऊपर के 3 स्टेप्स पूरे होने के बाद आप कंप्लीटली डेब्ट फ्री हो जाओगे। तो अब आपको इस स्टेप में अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना होगा, और ऑथर के हिसाब से आप एटलीस्ट अपनी 15% इनकम अपनी रिटायरमेंट की ओर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टिंग और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को मैंने अपने पुराने वीडियोस में कवर कर रखा है। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप रिटायरमेंट के लिए
कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाएं। ये एक गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी है और ये सेक्शन 80C के अंडर आता है, जिसमें आप अपनी प्री टैक्स इनकम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप जो भी पैसा इस स्कीम में लगाओगे उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, और इंटरेस्ट और मैच्योरिटी के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। इसमें 15 ईयर्स का लॉक इन जरूरी है, जिसका मतलब आपको जितनी भी टेम्पटेशन हो अपनी रिटायरमेंट की सेविंग्स खर्च करने को, आप 15 साल से पहले इसे इजीली एक्सेस नहीं कर पाओगे। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि आप एक साल में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बाकी पीपीएफ से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगा। बेबी स्टेप नंबर 5, किड्स कॉलेज फंड। ये स्टेप उनके लिए है जिनके बच्चे हैं या वो आगे फ्यूचर में उनकी प्लानिंग कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने बच्चों की एजुकेशन जैसे कॉलेज के लिए स्टार्टिंग से ही सेव करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि रियलिटी में एजुकेशन एक मेजर एक्सपेंस है और वो आगे पेरेंट्स पे काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेस भी डाल सकता है, वो भी खासकर उस टाइम पे जब पेरेंट्स अपनी रिटायरमेंट के बहुत करीब हों। और धीरे धीरे उनके ट्यूशन की फीस, उनके कॉलेज की फीस भरते हुए आपका इमरजेंसी फंड और आपका रिटायरमेंट फंड लगभग खत्म ही हो जाएगा और आपको मजबूरी में फिर से स्टेप 1 से शुरू करना पड़ जाएगा। तो आप स्टार्टिंग से ही इसकी प्रॉपर प्लानिंग और इसके लिए सेविंग करके चलिए, ताकि आगे जाके आपको ऐसी कोई दिक्कत ना हो। बेबी स्टेप नंबर 6, पे ऑफ योर होम मॉर्गेज अर्ली। ऑथर मिस्टर डेव रैमजी होम लोन्स की वजह से ही अपने अर्ली लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए थे, और इसी वजह से वो कहते हैं कि आपको अपना घर बिना डेब्ट लिए, मतलब बिना लोन लिए लेना चाहिए। और अगर आपने अपने घर के लिए होम लोन ले रखा है तो ऊपर वाले स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आप अपने होम लोन को अटैक कीजिए और उसे अर्ली पे ऑफ कर दीजिए। बेबी स्टेप नंबर 7, बिल्ड वेल्थ एंड गिव सम ऑफ इट अवे। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी इनकम 3 पार्ट्स में डिवाइड करनी चाहिए। पहला, लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ, दूसरा इन्वेस्टिंग, और तीसरा गिविंग सम ऑफ इट अवे। वो बिलीव करते हैं कि मनी सिर्फ एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए ही होता है। तो आप उन लोगों की मदद करो जिन्हें इस टाइम मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो सब काम करो जिससे आपको स्पिरिचुअल पीस मिले। अब लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो कहता है, नेवर अगेन आई वॉन्ट टू बी इन दिस सिचुएशन एवर। क्या आप भी अपनी लाइफ के ऐसे ही फाइनेंशियल मोमेंट में हैं जहां पे आप सब कुछ गिव अप करने की सोच रहे हैं? तो यही वो मोमेंट है जिसमें आप ठान लीजिए और अपने आप से वादा कीजिए कि नेवर अगेन आई विल बी इन दिस सिचुएशन एवर। और ये 7 बेबी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने फाइनेंसेस को ट्रैक पे लाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये प्लान बहुत ही आसान प्लान है, क्योंकि ये प्लान एक मेजर लाइफस्टाइल शिफ्ट मांगता है, लेकिन मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि एक प्रूवन फाइनेंशियल प्लान है जिससे आप अपने डेब्ट से बाहर भी निकलेंगे और वापस डेब्ट में कभी नहीं फंसेंगे। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।